हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका नाम सुनते ही ना आई डोंट थिंक कोई स्टूडेंट होगा जो इस कॉलेज में जाने से मना करता होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई हम लोग तो लॉ एस्पिरेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें करियर के रास्ते ना अपने आप खुल जाते हैं। किसी किसी का एम होता है कि मैम मुझे दिल्ली में रहना है बिकॉज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और मुझे दिल्ली में बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो भाई दिल्ली में बेस्ट कॉलेज चाहिए ना, तो एक ही नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। चाहे आपको 3 ईयर लॉ करना है दैट इज ग्रेजुएशन के बाद, या 5 ईयर लॉ भी करना है, यस भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल से 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी तो स्टार्ट कर दिया है। तो दोनों लॉ एस्पिरेंट जो ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं और जो 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं, आप दोनों के लिए ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन इन द लॉ फील्ड। मैम क्या क्या करियर बन सकते हैं? भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं, बेसिकली 3 ईयर के। तो उनका करियर ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहला एडवोकेट। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कितने सारे हैं, हाई कोर्ट एक है, सुप्रीम कोर्ट भी तो दिल्ली में है। तो भाई सोने पे सुहागा, आप एडवोकेट बनिए, प्राइवेट एडवोकेट या पब्लिक मतलब सरकारी। तो सरकारी के लिए एटलीस्ट आप लोग को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आप लोग कंपटीशन एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सरकारी वकील बन सकते हैं। तो एक वकील का ना बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ से प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस करते 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 सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग एडवोकेट बन सकते हैं। So this is one of the best option of the law career for the Delhi University law aspirant. सेकेंड वन, जज। यस भाई यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर से जो पढ़ाई होता है ना, इवन आप लोग को सारे प्रोफेसर भी बोलते हैं कि अपना जो जुडिशरी का प्रिपरेशन है अपना फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर से ही, वो प्रैक्टिस आप लोग का 3 साल के बाद 5 साल के बाद रंग आएगा जज के क्वालिफिकेशन। और भाई जज अगर आप दिल्ली में बनते हैं, एक तो दिल्ली में ऐसे सच कोई गांव भी नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि अरे यार मैं यहाँ कहाँ जज बन गया, क्योंकि दिल्ली में जो भी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होंगे दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। तो दिल्ली में जज बनना अपने आप में एक नया अचीवमेंट होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली यस भाई मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिनका एम क्या होता है कि मैम मैं जो लॉ कर रहा हूँ ना, मुझे लॉ सिर्फ मैम एक पॉलिटिशियन बनने के लिए करना है। आपको मालूम है ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। लेकिन कई लोग जो कि करप्टेड होते हैं यहाँ पे आके गंद मचा देते हैं। अदरवाइज पॉलिटिशियन का जो प्रोफेशन होता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। और अगर आप लॉ करके पॉलिटिशियन बनते हैं तो भाई पॉलिटिशियन का काम तो लॉ बनाने का है ना, और आप लोग को लॉ मालूम है और लॉ बनाना है, तो सोचिए ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक 40 to 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ से लॉ करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज पॉलिटिक्स। अनदर वन इज योर प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप लोग LLB करिए या BLLB। उसके बाद आप लोगों को मास्टर्स करना है, उसके बाद आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो नेट के एग्ज़ाम में अगर आप लोगों का GRF आ गया तो आप लोग को डायरेक्टली PhD करने का मौका मिलेगा। और अगर आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत डायरेक्टली कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज अगर आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप में नाम आता है तो आप लोग को PhD करने का मौका मिलता है, और आप लोग को यहाँ पे स्टाइफंड भी मिलता है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा खासा 40-50 हज़ार का स्टाइफंड है आफ्टर GRF इन PhD। सो गाइज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफेसर बनोगे तो आई थिंक यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना
एक्सप्लोर करना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव को दैट यू कैन अचीव दिस। ओके और उसके बाद आप लोग का है लीगल फर्म। आप लोगों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी लीगल फर्म्स या लीगल कंपनी भी आती हैं, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू दीजिए, योर सिलेक्शन इज डन। तो भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बता दिए हैं कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं ना, जिनका एम है दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना, तो हमारे यहाँ पे बैच है आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को CUET PG का एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज फॉर 3 ईयर। तो आप लोग क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस CUET LLB यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए आप लोग का 23 नवंबर से ऑलरेडी आप लोग का बैच शुरू है, निश्चय बैच, दैट इज फॉर CUET PG। इसके थ्रू आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 3 साल का लॉ करने का मौका मिलेगा अगर आप लोग का सिलेक्शन इसमें हुआ। पेपर इजी आता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों के इसमें आते हैं। तो फटाफट यहाँ पे एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। कूपन कोड Y391P क्लिक करो, 77% का डिस्काउंट है। लाइव क्लास मिलेगा। अभी जो लाइव क्लास छूट गया है सबका रिकॉर्डेड सेशन आप लोग के पास 6 मंथ तक रहेगा और आप लोग का पेपर मार्च में है, मालूम है ना। ई बुक्स हैं, मॉक पेपर हैं, एटसेट्रा। So if you want to crack or enter in the Delhi University, this is the only way. Otherwise 5 ईयर के लिए क्लैट के स्कोर के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का लॉ आप लोग कर सकते हैं। सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, इन करियर को सोचिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री करिए।